कि विष्णु का अवतार होते हुए भी श्री राम को शिक्षा लेनी पड़ी। न केवल शिक्षा लेनी पड़ी, बल्कि शिक्षा के लिए राजभवन को भी त्यागना पड़ा। शिक्षा जितनी बालकों के लिए आवश्यक है, उससे भी अधिक कन्याओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह एक सत्य है कि यदि मां शिक्षित होगी तो संतान को भी शिक्षा की महत्ता समझा सकती है। यही कारण है कि एक ओर दशरथ की मनोकामना थी कि श्री राम और उनके शेष सभी पुत्र शिक्षित हों, तो दूसरी ओर राजा जनक को भी यही चिंता थी कि उनकी पुत्री सीता को संसार की सर्वोत्तम शिक्षा मिले। शिक्षा की महत्ता को तो केवल रावण ने नकारा, परंतु सीता के रूप में माता लक्ष्मी को कौन शिक्षा देगा और क्या शिक्षा देगा, यह जानने को मैं बेचैन हूं। ब्रह्मर्षि गौतम पधार रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ऋषिवर, जनकपुरी आपके चरणों के स्पर्श से धन्य हो गई। आइए। पधारिए। विराजिए ऋषिवर। महाराज, आपकी वो भूकन्या कहां है जिसकी संसार में धूम मची हुई है? ऋषिवर, वो भूकन्या तो अब जनक दुलारी बन चुकी है। मेरी आंखों की पुतली, मेरे मन का चैन बन चुकी है। अब बस ऋषिवर, आती ही होगी। पिताश्री। लीजिए ऋषिवर, आ गई। ये क्या पुत्री, तुमने ऋषिवर को पहचाना नहीं? ना पहचाना होता तो मुख क्यों फेर लेती? तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हो रहा है राजकुमारी। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। आप गौतम ऋषि है ना? हाँ, मैं ही गौतम ऋषि हूँ। अहल्यापति गौतम। वही ऋषि गौतम ना, जिन्होंने अपनी देवी समान पत्नी को श्राप देकर पत्थर में बदल दिया था। हाँ, मैं वही गौतम हूँ देवी। पुत्री, पुत्री ये मत भूलो कि ऋषिवर का समस्त संसार आदर करता है। करता होगा, परंतु मैं नहीं करूंगी। जिसने अपनी उस पत्नी पर अन्याय किया, जो पवित्र थी, पतिव्रता थी, चरित्रवती थी, मैं उसका आदर कैसे कर सकती हूँ? हे ऋषिवर, मैं आपसे पूछती हूँ,
क्या आप वास्तव में देवी अहल्या को दोषी समझते हैं? नहीं, किंतु मैं अब कुछ कर नहीं सकता। उसे शाप देने के पश्चात मैंने सोचा कि शाप तो मैंने उसे दिया था, किंतु उसका लक्ष्य मैं स्वयं बन गया, क्योंकि उस शाप को मैं लौटा नहीं सकता था। मेरा जीवन दुख और अकेलेपन की अग्नि में जलता रहा। बड़ा अशुभ दिन था वो। स्वामी, सूर्य नमस्कार को तो मैं नित्यदिन जाता हूं, पर मेरे जागने से पहले ही आप जाग जाती हैं। वो इसलिए स्वामी कि भोर होते ही सबसे पहले मैं आपका मुख देखूं, सूर्यदेव भी नहीं। सत्य तो ये है कि मेरी भोर आपका मुख देखकर ही होती है। आप बहुत धनवान हैं देवी। ईश्वर ने बड़ी उदारता से कार्य लेकर अपने कोष से सुंदरता और पातिव्रत धर्म आपको प्रदान किया है। ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है सब आपके लिए ही दिया है स्वामी। आप मेरे शरीर के भी स्वामी हैं और मेरे प्राणनाथ भी। मैं बहुत भाग्यवान हूं। इस समस्त क्षेत्र में ना आप जैसी कोई सुंदर नारी है, ना आप जैसी कोई पति सेविका। रात ढल रही है, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं। देखा आपने चंद्रदेव, कितनी सुंदर नारी है अहल्या, और कितनी प्रतिव्रता भी। जब से मैंने उसे देखा है मुझे किसी पल चैन नहीं। हर घड़ी उसकी सुंदर छवि मेरी आंखों में घूमती रहती है। इंद्रलोक की सुंदरतम अप्सरा भी सुंदरता में उसकी तुलना नहीं कर सकती। किंतु देवराज, आप चाहते क्या हैं? मैं उसे पाना चाहता हूं। उसकी सुंदरता पर अपने प्रेम की पुष्पांजलि चढ़ाना चाहता हूं। उसके यौवन का रसपान करना चाहता हूं। तो फिर जाइए उसके पास और कह दीजिए अपने मन की इच्छा। आप भी जान लेंगे कि वो क्या है। नहीं चंद्रदेव, नहीं। मैं जानता हूं वो क्या है। यदि मैं उसके पास पहुंच गया तो मुझे ज्ञात है वो क्या करेगी। तो आप क्या करेंगे? भूल जाइए उसे। उसे भूल पाना मेरे वश की बात नहीं है। तो क्या उसे पा लेना आपके वश में है? हां, यदि तुम मेरी सहायता करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुमने देखा है कि ऋषि गौतम तुम्हारे क्षितिज से हटते ही सूर्यदेव के दर्शन को अपने आश्रम से निकलता है। देवराज, वो सब तो मैं देख चुका हूं। आपका उद्देश्य क्या है? तुम्हें कल अपने क्षितिज से हटने के निर्धारित समय से पहले कुछ समय के लिए आकाश से लुप्त होना होगा। यह आप क्या कह रहे हैं? आप करना क्या चाहते हैं? जो मैं कह रहा हूं वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। मैं क्या करता हूं तुम स्वयं देख लोगे। मैं केवल यह चाहता हूं कि ऋषि गौतम तुम्हें आकाश में न पाकर यह समझे कि भोर होने वाली है। और फिर हे देवराज, एक बार आप फिर सोच लीजिए। जो आप करना चाहते हैं वो उचित भी है अथवा नहीं। चंद्रदेव,
अहल्या की सुंदरता ने मुझे उचित अनुचित से बहुत दूर कर दिया है। तुम वो करो जो मैं कह रहा हूं। परंतु देवराज, यह हमारा आदेश है। जो आज्ञा। ये क्या, भोर हो गई और आज मेरी आंख नहीं खुल पाई। मुझे भी आश्चर्य है स्वामी, आज रात इतनी शीघ्र कैसे ढल गई। मैं अभी आती हूँ। स्वामी, आप आज इतना शीघ्र लौट आए? क्या आप सूर्य नमस्कार के बिना ही लौट आए? हाँ। क्यों? स्वामी बताइए ना, आप इतना शीघ्र क्यों लौट आए? सूर्यदेव के दर्शन को जाते जाते मुझे आपके मुख चंद्र का ध्यान आ गया। मैं विचलित हो उठा। मेरे मन ने कहा कि यदि मैंने लौटकर आपके मुख चंद्र के दर्शन नहीं किए तो कदाचित सूर्यदेव भी मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। स्वामी, ये आज आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। मेरा संयम टूट गया है देवी। आपके स्मरण ने मुझे सब कुछ भुला दिया। आपकी सुंदरता
आपके यौवन ने मुझे सब कुछ भुला दिया। मुझे और व्याकुल ना कीजिए। अपने अधरों की मदिरा से मेरी प्यास बुझा दीजिए। मुझ में देवराज के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं था, किंतु मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। बहुत समय बीत गया है, अब मुझे लौटना होगा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे ये क्या, चंद्रदेव? माता गंगा तो अभी तक सो रही हैं। रात्रि अभी शेष है, परंतु ये चंद्रदेव कहां लुप्त हो गए थे? अभी तो सूर्योदय में विलंब है। मुझे आश्रम लौट जाना चाहिए। ये कौन है? ईश्वर, ये क्या हो रहा है? दुष्ट, कौन है तू? अपना वास्तविक रूप दिखा मुझे। तो ये तू है इंद्र? जघन्य पाप तूने किया है। जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं कि जिस वास्ता ने तुझे ये पाप करने पर विवश किया था, तू आज के उपरांत उसके योग्य ही नहीं रहेगा। दूर हो जा मेरे सामने से, दूर हो जा। नहीं स्वामी, इतनी कठोर दृष्टि से मुझे मत देखिए। मैं निर्दोष हूं। नहीं, तूने इंद्र के जघन्य पाप में उसका सहयोग दिया है। वो आपका वेश धारण कर आया था, मैं समझी आप ही हैं। किंतु वो मैं नहीं था। अब तो ये तू जान चुकी है। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। इस एक क्षण ने तेरे सारे जीवन की सेवा पर पानी फेर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा कदापि नहीं। तेरा शरीर अपवित्र हो चुका है, तेरी आत्मा अपवित्र हो चुकी है। जाओ, मैं तुझे शाप देता हूं, इसी क्षण तू पत्थर बन जा।
और फिर मैंने वो आश्रम छोड़ दिया, वो स्थान छोड़ दिया, वो नगरी छोड़ दी। और अहिल्या का ध्यान भी? नहीं, मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ ऋषिवर। ये जानते हुए कि देवी अहिल्या के साथ छल हुआ था, इंद्र ने उन्हें भ्रम में डाल दिया था, सारा दोष देवराज का था, देवी अहिल्या निर्दोष थी, आपने उन्हें शाप क्यों दिया? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है राजकुमारी। मेरे पास है। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे नारी थी। पुरुष समझता है नारी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई सम्मान नहीं, वो दासी है, उसका कार्य सिर झुका के पुरुषों की आज्ञा का पालन करना है। पुरुष कुछ भी करे, वो स्वच्छंद है। स्त्री भूल कर भी कोई भूल कर बैठे तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। मैं सत्य कह रही हूँ ना ऋषिवर? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है राजकुमारी। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे व्यक्ति को ना मैं गुरु मान सकती हूँ, ना उसका आदर कर सकती हूँ। पुत्री सीता, स्वामी, अभी अभी तो भोर हुई है, आप कहां से आ रहे हैं? क्या सूर्य नमस्कार के लिए गए थे? नहीं, सूर्य नमस्कार के लिए नहीं प्रिय, अपने चांद के दर्शन के लिए गया था। चांद के दर्शन को? ओह, तो ये कहिए आप पुत्र राम से मिलकर आ रहे हैं। उससे तो आप किसी भी समय मिल सकते हैं। इतनी प्रातःकालीन घड़ी में जाने की क्या आवश्यकता थी? नहीं प्रिय, मैं उस समय नहीं जाना चाहता जब उसकी शिक्षा का समय हो, उसका ध्यान बटेगा। मैं ऐसे समय जाता हूं जब उसे मेरे आने की सूचना भी नहीं होती, और मैं चुपके से उसे देखकर लौट आता हूं। आप अकारण इतने व्याकुल रहते हैं। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम अयोध्या ही में है। हमारा पुत्र हमसे है ही कितना दूर। राम से मुझे इतनी सी दूरी भी सहन नहीं होती प्रिय। उसे एक दिन न देखो तो मेरे प्राण पर बनाती है। उससे ये छोटा सा वियोग भी मेरे लिए असहनीय है। प्रिय, मुझे इस वियोग शब्द से बड़ा भय लगता है। मैं मां हूं, धरती मां, जो महान कथा रची जा रही है उसके 3 पात्र हैं। दशरथ की आंखों के तारे राम, जनक की राजदुलारी सीता और लंका का निर्दयी शासक रावण। राम ने पिता दशरथ को ऐसे प्रेम में बांध रखा है कि दशरथ उनके बिना सांस भी नहीं ले सकते। सीता ने जनक को एक ज्वलंत समस्या
नारी शिक्षा को गंभीरता से लेने पर बाध्य कर दिया और रावण इसी से प्रसन्न है कि उसके पुत्र मेघनाद और अक्ष कुमार अशिक्षित हैं तो क्या, योद्धा तो है। विडंबना यह है कि ये तीनों एक दूसरे से अनभिज्ञ और अपरिचित हैं। ये तीनों ये भी नहीं जानते कि तीनों एक ही कथा के पात्र हैं और तीनों मिलकर संसार की एक महान कथा रचने वाले हैं। राम महान धनुर्धारी बनने की राह पर चल रहे हैं। सीता वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर रही है और रावण वो सदा की भांति एक बार फिर युद्ध और उत्पात की योजना बना रहा है। आइए नानाश्री, आओ पुत्रों, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं आप सबसे एक परामर्श करना चाहता हूं। तुम्हें हमसे किस विषय में परामर्श चाहिए वत्स? नानाश्री, मैंने देवलोक पर असुरों की विजय पताका फहरा दी और देवताओं को बता दिया कि मैं रावण हूं। और अब मैं मानव लोक को भी बताना चाहता हूं कि मैं रावण हूं। मैं रावण हूं नानाश्री, रावण। पिताश्री, यदि कुछ दिन युद्ध ना हो तो हम तो जीवन से उबने लगते हैं। हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री कि हमें मानव लोक पर कब आक्रमण करना है। मैं तो चाहता हूं कि इस शुभ कार्य में तनिक भी विलंब ना हो। मैं तुम्हें त्रिलोक विजेता के रूप में देखना चाहता हूं। मेरी कामना है कि तीनों लोक तुम्हारे पैरों तले हों और तीनों लोकों पर असुर संस्कृति की भव्य पताका फहरा रही हो। किंतु आयु और अनुभव कहते हैं कि सोचा समझा विलंब बिन सोची समझी शीघ्रता से अधिक उत्तम होता है। तो आप ये कहना चाहते हैं नानाश्री कि मेरी ये इच्छा कि मानव लोक पर आक्रमण करने में विलंब ना हो अनुचित है? हाँ वत्स, मैं यही कहना चाहता हूं। किंतु क्यों नानाश्री? क्योंकि मानव के संपर्क में रहा हूं, उसकी क्षमता से परिचित हूं। तुमने अपने राज्य से ऋषियों को भगाकर यह समझ लिया कि ऋषियों का भी अंत हो गया और यज्ञ का भी। तो क्या उनका अंत नहीं हुआ नानाश्री? नहीं, सत्य तो यह है कि ना ही ऋषियों का अंत हुआ और ना ही यज्ञ का। ये ऋषि बहुत ही घातक व्यक्ति होते हैं। उनके मस्तिष्क हम असुरों की शत्रुता का भंडार हैं। वे हमें समाप्त करने के लिए यज्ञों की शक्ति के द्वारा नित्य नए आविष्कार करते रहते हैं। आज तुम्हारे समक्ष दो महान संकट हैं। संकट? मेरे लिए संकट? लंकापति रावण के लिए, स्वर्गाधिपति रावण के लिए? नानाश्री, मैं स्वयं संकट हूं। कदाचित तुम अयोध्या के राजा दशरथ को भूल गए। उसे कैसे भूल सकता हूं मैं? उसे कैसे भूल सकता हूं मैं नानाश्री? उसे कैसे भूल सकता हूं मैं? मुझे उससे अपनी पराजय का प्रतिशोध लेना है और यह प्रतिशोध मैं लूंगा। अब तो मेरी शक्ति दुगनी हो गई है नानाश्री, क्योंकि मेरे पास दो योद्धा पुत्र हैं। तुम्हारे दो पुत्र हैं तो दशरथ के भी चार पुत्र हैं। वे चारों भी महान योद्धा बनने की तैयारी कर रहे हैं। विशेषकर राम। राम तो तुम्हारे लिए महान संकट सिद्ध हो सकता है। राम? मेरे लिए संकट? लंकापति रावण के लिए? नानाश्री, आप चिंता न करें, मैं उसे भी देख लूंगा। लंकेश, मेरी बात सुनो। दशरथ के पुत्रों के बड़े होने में अभी समय है, किंतु इस क्षण तो तुम्हारे लिए महान संकट विश्वामित्र खड़ा कर सकता है।
विश्वामित्र? कौन विश्वामित्र? वही विश्वामित्र जिसने तुम्हारे राज्य से भागे हुए ऋषियों को अपने आश्रम में आश्रय दिया है। वो यज्ञ द्वारा ऐसे शस्त्रों का आविष्कार कर रहा है जो समस्त असुर लोक को भस्म कर सकते हैं। कैसे शस्त्रों का आविष्कार कर रहा है वो? ये तो मैं नहीं जानता, किंतु वो महान वैज्ञानिक है और मैं इतना जानता हूं कि वो कोई विशेष शस्त्र बना रहा है। पुत्र मेघनाद, जी पिताश्री। शीघ्र उस विश्वामित्र के आश्रम में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसे अस्त्र बना रहा है। जाओ, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। विश्वामित्र। रावण की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। उसने देवलोक पर विजय पा ली है, देवताओं को बंदी बना लिया है। मैं जानता हूं और आप सभी जानते हैं कि उसका अगला पग मानव लोक की ओर होगा। वो मानव संस्कृति का विध्वंस करके असुर संस्कृति की पताका फहराना चाहता है। उसने यज्ञ बंद कराने का प्रयास किया है क्योंकि यज्ञ की शक्ति से वो भली भांति परिचित है। उसके साथ मेघनाद और अक्ष कुमार जैसे योद्धा हैं। उसे परास्त करना इतना सरल नहीं। इसलिए हे उपस्थित सज्जनों, मैंने इस यज्ञ द्वारा ऐसे शस्त्र का आविष्कार करने की योजना बनाई है जो रावण की विशाल शक्ति को चुनौती दे सके। आज मैं आपको अपना एक आविष्कार दिखाना चाहता हूं। ये तो साधारण सा धनुष दिखाई दे रहा है। क्या हम इससे रावण की विशाल सेना का सामना कर पाएंगे?
इस शस्त्र का गुण यह है कि यह शत्रु की सेना के अधिकांश को नष्ट कर सकता है। मेरी योजना यह है कि मैं मानव संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसे कई शस्त्र बनाऊंगा, किंतु ये सभी शस्त्र केवल यज्ञ द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन यज्ञ करना होगा। ज्योति जली तो हो गया अंधकार भयभीत, डरता है अज्ञान अब ज्ञान न जाए जीत। मूर्ख क्या जाने भला क्या होगा परिणाम, जीत मिलेगी ज्ञान को जब आएंगे राम, जब आएंगे राम। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान।